गांव की उस कच्ची सड़क पर, जहां दिन में धूल उड़ती और रात को सन्नाटा बोलता था, एक पुराना सा ठेला लगता था। उसी ठेले पर एक बुजुर्ग अम्मा बीबी सब्जी वाली बिरयानी बेचा करती थीं। उनका लिबास सादा, दुपट्टा पुराना और हाथों पर वक्त की लकीरें गहरी थीं। उम्र ने कमर झुका दी थी, मगर हौसला अब भी सीधा खड़ा था। अम्मा बीबी रोज फज्र के बाद उठती, पहले वुज़ू, फिर 2 नफल और फिर खाली कमरे में दीवार से टेक लगाकर अपने रब से आहिस्ता आहिस्ता बातें करती। या अल्लाह, आज की देग में बरकत डाल देना। फिर वो सब्जियां चुनती, कभी आलू, कभी गाजर, कभी थोड़ी सी मटर जो कल की बची हुई होती। गोश्त उनकी बिरयानी में कभी नहीं होता था, मगर जायका ऐसा कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते। जब देग चूल्हे पर चढ़ती तो पूरे गांव में खुशबू फैल जाती। ये खुशबू गुर्बत की नहीं, मेहनत की खुशबू होती थी। लोग आते, मजदूर अपने पसीने वाले कपड़ों में, रिक्शा वाले थके हुए चेहरों के साथ, कभी कोई स्कूल का बच्चा भी जेब में थोड़े से सिक्के लिए। वो खाते, बातें करते, किसी की तनख्वाह कम थी, किसी का मालिक जालिम। कोई कहता जमाना खराब हो गया है, कोई हंसते हुए बोलता बस गुजारा हो रहा है। अम्मा बीबी सब सुनती थी, हर लफ्ज, हर शिकवा, हर तंज। कभी कोई कह देता, अम्मा गोश्त डाला करो, बिजनेस बढ़ेगा। कभी कोई हंसकर बोलता, इस उम्र में काम क्यों कर रही हो? वो जवाब नहीं देती, क्योंकि जवाब देने के लिए लफ्ज नहीं, सब्र चाहिए होता है। और सब्र उनके पास बहुत था। उनकी आंखों में एक पुरानी कहानी थी। एक वक्त था जब ये ठेला नहीं था। शौहर खेतों में मजदूरी करता था। घर छोटा था, मगर हंसी बड़ी थी। एक बेटा था जिसे अम्मा ने भूख के दिनों में खुद कम खाकर पाला। फिर एक दिन शौहर बीमार हुआ और देहात की गुर्बत ने इलाज की इजाज़त न दी। चंद दिनों में वो दुनिया से चला गया। बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर कहा था, अम्मा मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ बनकर लौटूंगा। वो गया, मगर लौट कर ना आया। ना खत, ना खबर, बस इंतज़ार, जो आज भी अम्मा की आंखों में जिंदा था। इसी इंतज़ार के साथ उन्होंने ये ठेला लगाया। कभी धूप, कभी बारिश, कभी लोग, कभी सन्नाटा, मगर वो आईं, रोज आईं। एक दिन एक अजनबी आया, सादा कपड़े, मगर आंखों में गौर। उसने खामोशी से बिरयानी खाई और काफ़ी देर अम्मा को देखता रहा। फिर आहिस्ता से बोला, अम्मा आपकी बिरयानी में कोई ख़ास बात है? अम्मा बीबी ने सर झुका लिया। वो बोला, ये जायका सब्जी का नहीं, ये माँ के हाथों की दुआ का है। ये सुनकर अम्मा बीबी की आंखों से आंसू बह निकले। बरसों बाद किसी ने उनके हाथों को नहीं, उनके दिल को देखा था। शाम हुई, देग खाली, ठेला समेटा गया। कमाई बस इतनी थी कि रात की रोटी आ जाए। वो सड़क के किनारे कुछ देर रुकी, आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोली, शुक्र है मेरे रब, इज्जत सलामत है। आज भी गांव की उस सड़क पर वो ठेला लगता है, लोग आते हैं, खाते हैं, चले जाते हैं। और अम्मा बीबी खामोशी से सब सुनती रहती हैं, क्योंकि कुछ लोग बोलकर नहीं, जीते जागते सब्र बनकर दुनिया को सबक सिखाते हैं।